अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मोमोज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको डंपलिंग भी बोला जाता है और मोमोज़ भी बोला जाता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया था, 1 चेस्ट पीस चिकन का लेके उसको कीमा कर लिया। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और सब्ज़ प्याज मैंने इसमें काट के डाला है बारीक। इसमें मसाले इतने नहीं जाते, बस नमक और काली मिर्चें जाती हैं। वो डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको साइड पे रख लेना है। अगला स्टेप क्या करना है कि हमने लेना है एक पैन को हमने हल्का सा गर्म करना है और उसमें डालना है 1 टेबलस्पून ऑयल का जाएगा और इसमें 1 टेबलस्पून बटर का जाएगा। ये दोनों चीज़ें डाल के इनको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेने हैं। जब ये गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। गार्लिक को अच्छे तरीके से हमने सोते करना है, इसको हमने फ्राई नहीं करना। जब ये सोते हो जाएगा तो हमने क्या करना है, इसको डंपलिंग की जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था उसके अंदर डाल देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसको भी हमने एक साइड पे करके रख देना है। अब आती है अगले स्टेप की बारी। तो अगला स्टेप हमने क्या करना है कि 2 कप मैदे का लेना है। मैदा मैंने पहले से छान लिया था और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का डाला है और पानी के साथ हमने इसको जिस तरह आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेना है आटे की तरह। ना इसकी डो हार्ड होगी और ना इसकी डो सॉफ्ट होगी। मीडियम डो बना के हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है और इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके ऊपर हमने इसको रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पे। ऑयल लगाने के बाद इसको हम रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10-15 मिनट गुजरने के बाद हमने इसके 2 पेड़े बना लेने हैं और अच्छे तरीके से बेल लेना है। पतला सा बेल लेना है। बेलने के बाद कोई सा भी आपके पास कटर है, ग्लास है, कप है, कोई सा भी राउंड शेप में कोई भी चीज़ है तो उसे आपने कट कर लेना है। मैंने कटर की मदद से कट करके छोटी छोटी सी रोटियाँ सी बना लेनी है। ये देखें हमारी डंपलिंग की शीट्स रेडी हो गई हैं। अब इनको हमने रख देना है साइड पे। अब क्या करना है कि अब हमने बनाने डंपलिंग बनाने के लिए मेरे पास सांचा भी है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैं तीनों तरीके आपको बताऊंगी। ये सांचे की मदद से बनाना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन के डंपलिंग तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास ये है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा मिक्सचर, उसको सही अच्छे तरीके से प्रेस करना है और साइड से हमने एक्स्ट्रा जो आटा है वो उतार देना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेप में बन के तैयार होगी। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार होता है तो टाइम भी कम लगता है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि एक शीट लेनी है डंपलिंग की, उसके अंदर थोड़ा सा मिक्सचर लगा के फिर आप कांटे की मदद से उसको प्रेस करते जाएंगे तो सेम यही शेप आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और तीसरा तरीका ये है कि डंपलिंग की शीट लेनी है, उसके अंदर मिक्सचर डालना है और मिक्सचर डालने के बाद जो मेन जो डंपलिंग की ये तरीका भी है तो इस तरीके से हमने प्रेस करते जाना है और उसको फोल्ड करते जाना है। और ये तरीका भी सही है। अगर आप जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से इसको डंपलिंग को बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि डंपलिंग बनाने के बाद हम इसको स्टोर भी करना, मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्टोर कैसे किया जाता है, फ्रीज़ कैसे किया जाता है। इसको हमने रख देना है ट्रे के अंदर डाल के फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये अच्छे तरीके से तो डंपलिंग अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे। अगला स्टेप क्या करना है कि 1/4 कप ऑयल का लेना है, इसको गर्म करना है और इसमें हमने डाले हैं 3 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड करके मैंने डाला है। इसको हल्का सा हमने सौते करना है, इसको गोल्डन ब्राउन लाइट ब्राउन कुछ भी नहीं करना। हल्का सा जब सौते हो जाएगा तो हमने चूल्हे को कर देना है बंद। यहाँ पे मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। अब बाकी मसाले इसके अंदर डालने हैं 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून हमने डालने हैं तिल के सफ़ेद तिल डालने हैं, 1 टेबलस्पून जाएगा सिरके का, 1 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस, 1 टेबलस्पून जाएगा चिली सॉस, 2 टेबलस्पून केचप डालनी है और 1 टेबलस्पून चीनी का डालना है। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब इसके अंदर ये तमाम मसाले चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हमारी डंपलिंग की मज़ेदार किस्म की चटपटी सॉस बन के तैयार हो जाएगी। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसको हमने डाल देना है एक किसी बर्तन में, किसी बाउल में डाल देना है। ये हमारी डंपलिंग की सॉस तैयार हो गई है। अब इसको हमने रखना है एक साइड पे। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये देखें मैंने जो डंपलिंग मैंने फ्रीज़ करके रखे थे ये इस तरीके से देखिए फ्रीज़ हो गए। अब इसको जैसे भी रखें ये टूटेंगे नहीं। अब इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में किसी डिब्बे में डाल के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपका दिल करे बनाने को तो हमने फ़ौरन से निकाल के हमने इसको रखना नहीं है। फ़ौरन से ही हमने इसको पैन के अंदर डाल के या स्टीमर के अंदर डाल के हमने इसको स्टीम कर लेना है। ये हमारे ढेर सारे डंपलिंग बन के तैयार हो गए हैं। इसको मैं डिब्बे में बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी, जब भी दिल करेगा तो बंदा बना लेता है।
अब क्या करना है कि पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल के इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। फिर इसके अंदर तमाम डम्पलिंग फ्रीज़र से फ़ौरन निकालने के बाद हमने डालने हैं। इसको रखना नहीं है, फ्रीज़र से निकालने के फ़ौरन बाद डाल के हमने डालना है आधा कप पानी का डाल के इसको बिल्कुल लो आंच पे हमने उतनी देर पकाना है कि ये ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। जब एक साइड से स्टीम हो जाएंगे तो हमें इसकी साइड उलट देनी है, तमाम डम्पलिंग की साइड उलट देनी है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। ये डम्पलिंग ज़रूर बना के तैयार कीजिए, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, जब भी बनाने का दिल करे तो आप फ़ौरन से निकाल के बना सकते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। ये देखिए हमारी डम्पलिंग बन के तैयार हो गए। अब क्या करना है, हमने इसको डाल देना है प्लेट के अंदर। तमाम डम्पलिंग प्लेट के अंदर डालने के बाद हमने इसके ऊपर जो सॉस हमने डम्पलिंग की बना के रखी थी वो सारी सॉस इसके ऊपर हमने डाल लेनी है। सॉस आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं और डम्पलिंग भी बना के स्टोर कर सकते हैं। जिस टाइम भी आपका दिल करे बनाने को, खाने को, तो आप फ़ौरन से निकाल के बना सकते हैं। और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त डम्पलिंग की रेसिपी आप एक दफ़ा खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई आप डम्पलिंग बनाने के बहुत ही माहिर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए।